वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। कुरान कहता है नेकों के लिए जन्नत है और गुनहगारों के लिए जहन्नम है। एक हदीस पढ़ के उसकी तशरीह करके बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते तीन किस्म के कम नसीब ऐसे हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, वो जन्नत से महरूम रहेंगे। यहां तक मेरे आका ने फरमाया हत्ता के वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेंगे, उनको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। और जन्नत की खुशबू 500 साल के फासले से आती है। अपना अकीदा अहले सुन्नत का ये है कि जो राई के दाने के बराबर भी ईमान ले जाएगा वो जन्नत में जाएगा। लेकिन चूंकि हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज ये है, उसकी तावील शारहीन ने की है जिसका वक्त यहां नहीं। मैं सिर्फ बात आपके लिए कह दूं कि अल्लाह किसी के दिल में बात उतार दे, इस्लाह हो जाए। सरकार फरमाते हैं जन्नत की खुशबू 500 साल के फासले से आती है। तीन कम नसीब ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी और उनका ठिकाना जहन्नम होगा, वो जहन्नम में जाएंगे। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर हमें पानी के अजाब से डराया जाता तो भी बड़ी बात थी, क्योंकि हम दुनिया की आग पर गर्म किया हुआ पानी अगर ज्यादा गर्म हो जाए बदन पे डाल लें तो आदमी का बदन जल जाता है। गर्म पानी से बदन जल जाता है तो जहन्नम की आग से जिस्म की हालत क्या होगी और अंजाम क्या होगा। और ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, ये किसी खतीब का कौल नहीं है, किसी अदीब की बात नहीं है, किसी जलसे के नाजिम की बात नहीं है कि आप हंस के टाल दे, इसमें आप जो है वो रास्ते निकालें। ये उस जबान मुबारक का फरमान है जो अपनी तबीयत से कभी बात कहते ही नहीं। जबान उनकी होती है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का होता है। सरकार फरमाते तीन कम नसीब जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे और जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर दिए जाएंगे। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह वो कौन है? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पहला कम नसीब जो शराब पीने का आदी हो, आदी शराबी हो, वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम होगा और जहन्नम उसका ठिकाना होगा। आज पता नहीं शराब की तशहीर पर कितना जोर दिया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और खास तौर पर हीरो तबके को, जो हालांकि वो हीरो है ही नहीं, वो स्टार है ही नहीं, वो तो नचनिया है, वो तो जानी है। लेकिन पहले उनके फन और उनकी अदाओं को हमारे जवानों के सामने इस अंदाज से पेश किया जाता है ताकि जवान उनसे मोहब्बत कर बैठे। फिर मोहब्बत करते हैं तो अब उनको फिल्मों में शराब पिलाया जाता है, शराब का वो इश्तिहार देते हैं, शराब की तशहीर करते हैं। इंसान, मेरे कौम का जवान समझता है मेरी पसंद के हीरो ने इस स्टाइल में शराब पिया, मैं भी इस स्टाइल में पीऊंगा। पहली बात तो मैं आपको कह दूं, हीरो से मोहब्बत करना जायज नहीं है। उससे नुकसान कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा नुकसान है वो बता तू, सुन ले आप, कितना बड़ा नुकसान है हीरो की मोहब्बत का, वो सुन। हीरो, अगर मेरे बड़ों को ये अल्फाज बुरे लगे तो मुझे माफ कर देंगे, बाद में मेरी इस्लाह भी कर देंगे, अगर काबिल इस्लाह बात होगी तो मैं कबूल कर लूंगा। लेकिन सिर्फ मेरे जवानों की इस्लाह के लिए कह रहा हूं ताकि उनके समझ में बात आ जाए, वरना ये जुमले कहने का मैं आदी नहीं हूं, ना मुझे शौक है, ना फहश बात करना मेरी तबीयत है। जो औरतें जिस्म बेचने का धंधा करती है उससे बदतरीन शख्सियत का नाम हीरो और हीरोइन है। जो औरतें जिस्म बेचती है ना, अपने जिस्म को फरोख्त करती है, आबरू बेचती है, उससे बदतरीन शख्सियत का नाम हीरो और हीरोइन है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जिस्म बेचने वाली औरतें जिना चार दीवारी में छुप के करती कराती है। हीरो और हीरोइन वो बदतरीन और गंदे लोग हैं जो कैमरे के सामने आकर जिना करते हैं और उसकी तशहीर करते हैं। यानी जितनी थोड़ी बहुत गैरत उस औरत में है जो चार दीवारी में छुप कर है तो जिस्म फरोश, लेकिन चार दीवारी में छुप कर जिना करती कराती है, मगर हीरो इस कदर बदकार बदजात है वो कि वो कैमरे के सामने आके नंगा होता है और उसकी तस्वीरें लगती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसी से तुम मोहब्बत करते हो। अब उसका नुकसान क्या है? वो पापी, वो जानी, वो बदजात, वो नचनिया
جس سے تم محبت کر رہے ہو یقینی طور پر اگر وہ توبہ کے بغیر مرا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم جہنم جہنم. جس نے ہزاروں لاکھوں کو جہنمی بنایا وہ جہنم کا کتا بنے گا. اور اس سے محبت کرنے والوں, اس کی طرح بال رکھنے والوں, اس کی طرح بالیاں پہننے والوں, اس کی طرح ڈائلاگ کہنے والوں, اس کی نقل کرنے والوں, میرے نبی نے فرما دیا جو جس سے محبت کرے گا دنیا میں قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب مجھے بتاؤ تم نے ہیرو سے محبت کی تھی, اگر تم ہیرو کے ساتھ اٹھائے گئے تو وہ تو جہنم کا کتا بنے گا, جہنم کا ایندھن بنے گا, تمہارا کیا بنے گا؟ ارے نادان. اور وہ ہیرو جس کے دل میں تمہارے لیے کوئی محبت ہی نہیں, جس کے طرح بال رکھتے ہو, بالیاں پہنتے ہو, مٹک مٹک کر چلتے ہو, کبھی اس کا سامنا ہو جائے نا وہ تمہیں ہاتھ بھی ملانے کے لیے ہاتھ نہیں دے گا. اتنا مغرور ہے وہ. جو اپنے ماں باپ کا نہ وہ تمہارا کیا ہوگا؟ وہ ہاتھ بھی نہیں دے گا ہاتھ ملانے کے لیے. اگر اس کے گھر تک جاؤ گے تو اس کے گھر کے کتے جو دروازے پہ بیٹھے بھونک کر کے تمہیں آنے بھی نہیں دیں گے. اور اگر آپ نے کسی سورسز کا استعمال کر کے ایک فوٹو بھی نکال لیا تو منہ ٹیڑھا کر کے فوٹو نکالے گا, آپ ہٹیں گے تو کہے گا چلے آتے ہیں پریشان کرنے کے لیے. ایسے کو دل دیا. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ.